शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। पहली खबर राजधानी पटना से, जहां इंडिया अलायंस की जन विश्वास रैली हुई। रैली में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ राहुल गांधी और अलायंस के दूसरे दलों के नेता भी शामिल रहे। जन विश्वास रैली में तेजस्वी यादव ने 17 महीने बनाम 17 की बात करते हुए एनडीए पर निशाना साधा। तेजस्वी के वार पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। 17 महीना में बालू लूट, शराब लूट, सिस्टम का लूट, हर विभाग में घोटाला। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। राइट फॉर गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड, डेवलपमेंट ऑफ फैमिली, यही है माई बाप की पार्टी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले बिहार का राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से चुनावी हो गया है। 2 मार्च को बिहार में एनडीए की 2 बड़ी रैली हुई, तो 3 मार्च को पटना में इंडिया अलायंस ने जन विश्वास रैली कर माहौल बनाने की कोशिश की। पटना में हुई जन विश्वास रैली में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के साथ इंडिया अलायंस के तमाम नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर लेफ्ट तक के तमाम नेताओं की मौजूदगी दर्ज कराकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई। पटना के मंच से तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए 17 साल बनाम 17 महीने का नारा दिया। यहाँ राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला। इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। तेजस्वी यादव के 17 साल बनाम 17 महीने के नारे पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने पलटवार किया है। क्या कह रहे थे आप कि 17 महीना 17 साल में जो नहीं हमने 17 महीने में किया? बिल्कुल किया 17 महीने में भाई साहब। 17 महीना में बालू लूट, शराब लूट, सिस्टम का लूट, हर विभाग में घोटाला, जिसकी जांच चल रही है ना, ऑर्डर हो गया जांच का। पटना के जन विश्वास रैली में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर आरजेडी को माई के साथ बाप की पार्टी बताने की कोशिश की। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। तेजस्वी यादव के आरजेडी को माई के साथ बाप की पार्टी बताने पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने आरजेडी का नया फुल फॉर्म बताते हुए तेजस्वी पर तंज कसा है। आपने कहा कि माई बाप की पार्टी है, ये तो है ही है। अरे आरजेडी का फुल फॉर्म क्या है? राइट फॉर गुंडागर्दी, जे से जॉब फॉर लैंड और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है, ऐसे में दोनों ही गठबंधनों की तरफ से दम दिखाने की कोशिश हो रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, रैलियों का रेला और बयानों की बौछार और ज्यादा बढ़ती जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए रैली के पीछे की चुनावी चाल को समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी रह गई है
और इसी महीने में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। उसके ठीक पहले सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव में बिहार का बहुत ही खास महत्व है। बिहार में लोकसभा की 1-2 नहीं बल्कि 40 सीटें। 2019 में बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी और इस बार एनडीए का कुनबा पहले से भी मजबूत नजर आ रहा है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस बिहार में सीट जीतकर बढ़त बनाने की जुगत में लगातार लगा हुआ है। मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष ने गठबंधन बनाया है। पटना की रैली में गठबंधन के कई दलों के नेता शामिल हुए। रैली के जरिए चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की गई। आरजेडी की तरफ से रैली के सफल होने का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर एनडीए के नेता रैली को फ्लॉप बता रहे हैं। सवाल है कि क्या रैली से चुनाव पर वाकई असर पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा चुके हैं, एनडीए का दामन थाम चुके हैं। दूसरी ओर इंडिया अलायंस में अब भी सीटों पर समझौता फाइनल नहीं हुआ है, तो एक पार्टी लगातार यही कोशिश कर रही है कि कैसे सीटों पर समझौता किया जाए, तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से पूरी रणनीति तैयार की जा चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ पटना में इंडिया अलायंस की महारैली हुई, दूसरी ओर बेगूसराय में बीजेपी का झंडा जलाने का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने बहुत ही कड़ी टिप्पणी भी की, आपत्ति भी जताई, जिस पर आरजेडी की ओर से सफाई के साथ साथ पलटवार किया गया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी बेबुनियाद के आरोप लगा रही है। देश का माहौल चुनावी हो चुका है। शनिवार को एनडीए की बिहार में 2 रैली हुई तो रविवार को पटना में इंडिया अलायंस के नेताओं ने हुंकार भरी। लेकिन इस सियासी माहौल में ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के झंडे को जलाए जाने का यह वीडियो बेगूसराय का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में न सिर्फ बीजेपी के झंडे को जलाया गया, बल्कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की तस्वीर को फाड़ा गया है। वीडियो वायरल में कुछ युवा मजे लेकर इस घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने का आरोप लगाया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पार्टी को ये अधिकार नहीं है दूसरे पार्टी की झंडा, नारा, नेतृत्व पर प्रहार करने का। लोकतंत्र पर यह सबसे बड़ा आघात है और जो पहचान आ रही है झंडा जलाने वालों को, उससे लगता है कि विपक्ष से पहले ही हताशा के साथ। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी की सफाई भी सामने आई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी का झंडा जलाने के वायरल वीडियो के पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ बताया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी बेबुनियाद आरोप लगा रही है। ऐतिहासिक रैली हुई, इसी की सफलता से बीजेपी घबरा कर इस तरह का बेबुनियाद अनर्गल आरोप लगा रही है। किसने झंडा जलाया, किसने वायरल किया वीडियो और उसका मकसद क्या था, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन अगर झंडा जलाने का आरोप सही है तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं राजनीति के लिए ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 बेगूसराय से संतोष और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अब सवाल तो यही उठता है कि आखिर चुनाव से पहले विरोध का ये कैसा तरीका है। चुनाव से पहले एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो को अभी अभी आपने देखा भी। बीजेपी का झंडा जलाने का ये वायरल वीडियो है। बीजेपी का आरजेडी पर झंडा जलाने का आरोप है। आरजेडी ने आरोपों को सिरे से इनकार कर दिया है। बीजेपी पर बेवजह तूल देने का आरोप लगा रहे। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यही है कि रविवार को पटना में आरजेडी की रैली थी। चुनावी माहौल में ये वीडियो वायरल हुआ है। सवाल है कि आखिर किसने झंडे को जला दिया और झंडा जलाकर ये विरोध करने का कैसा तरीका है, कौन सा तरीका है। बीजेपी ने केस दर्ज करा दिया है। जांच से अब ये पता चलेगा कि आखिर ये किसकी हरकत है। वैसे अगर राजनीतिक विरोध में इस तरह की हरकत की गई